हाँ जी बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, उलझी हुई चीज को सुलझाना। तो सिंप्लीफिकेशन आप छोटी क्लासेस में सिंपल वे से करते आए हो। कुछ दिया होता था, मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, प्लस में सिंप्लीफाई कर रहे हो। अब क्या है, अब आपको एक रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन सीखना है। वो रूल आपने फिफ्थ में भी पढ़ा है, हम फिर से रिपीट करते हैं। वो रूल है क्या, बोर्ड मास। आपने फिफ्थ में DMAS रूल पढ़ा है ओनली, ठीक है, DMAS पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, आप गिवन सम में से इस सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे कि पहले आप डिवीजन वाली चीज को सॉल्व करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाली, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। अब आपने क्या करना है, इसमें दो ऑपरेशंस और बढ़ गए आपके। वो कौन कौन से हैं, B एंड O। तो इसीलिए इस पूरे का टोटल नेम क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग B मीन्स ब्रैकेट्स, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन, S सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको जब एक क्वेश्चन गिवन होगा तो उसमें अगर ये सारे के सारे ऑपरेशंस आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर ऑफ को सॉल्व करोगे। और बेटा जी जहां ऑफ लिखा होगा, जिन दो नंबर्स के बीच में ऑफ लिखा होगा, उसका मतलब क्या है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। मतलब ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले ऑफ वाली मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, फिर दूसरी, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग पहले ऑफ आता है फिर एम आता है। अब देखो, बाकी तो आपको याद है, आपने फिफ्थ में भी किया था, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये वी यूज 4 टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, हम 4 टाइप की ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं ब्रैकेट्स को, वी विल सिंप्लीफाई आवर एक्सप्रेशन व्हेन ब्रैकेट्स आर गिवन इन फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। कहता हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स का ऑर्डर ऐसे लेना है बेटा। सबसे पहले आप करोगे लाइन ब्रैकेट सॉल्व। अगर आपको क्वेश्चन में चारों ब्रैकेट्स दी हैं या चारों में से कोई दो भी दी हैं, तो सीरीज क्या रखनी है, अगर तो लाइन ब्रैकेट दी है तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर अगर स्मॉल ब्रैकेट दी है तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगी, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर ये चारों एक साथ दी हैं फिर तो इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। अगर इन चारों में से लेट इट बी आपको ये वाली ब्रैकेट नहीं दी और ये 3 दी हैं, ठीक है, मान लो करली ब्रैकेट नहीं दी, आपको लाइन, स्क्वायर और लाइन, स्मॉल एंड स्क्वायर ब्रैकेट दी है, तो आपका ऑर्डर यही रहेगा। सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे, आफ्टर देन स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा जी। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करती हूँ। हाँ जी, देखो एक आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो, मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ। इसमें आपको मल्टीप्लाई, माइनस, ऑफ, प्लस, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी। इधर स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट भी शुरू हो रही है, ऊपर लाइन ब्रैकेट भी है, फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होल क्लोज कर रही है। अब देखो, दैट मीन्स अब ब्रैकेट की सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो लाइन ब्रैकेट में क्या है, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लिख दी, ठीक है बेटा जी। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 30 और 6 की डिवीजन, तो इन दोनों की डिवीजन कर दी, ठीक है। अब टर्न आई करली ब्रैकेट की, तो करली ब्रैकेट में ये सारी चीजें आ रही हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी चलना तो DMAS के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। तो 8 इंटू 5 करेंगे पहले, ना कि इन दोनों की एडिशन करेंगे पहले, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लिकेशन आती है। 8 इंटू 5 हो गया 40 और 40 प्लस 10 हो गया 50। फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यहाँ भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 12 इंटू 5 60, उसमें से 50 हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सॉल्व हो गई। अब ब्रैकेट खत्म, अब आई ऑफ की टर्न, क्योंकि ऑफ भी गिवन है, तो 5 ऑफ 10 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो बन गया 50। ऑफ खत्म हो गया, अब बाकी जो चारों बेसिक ऑपरेशंस हैं वो रह गई। तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व की, 100 डिवाइड 10 इज 10,
फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व की, 425 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 1700। फिर प्लस और माइनस में से पहले प्लस सॉल्व करेंगे। तो बेटा प्लस करने के लिए देखो, ये अगर तीनों को देखें, 1700 भी प्लस का है, 10 भी प्लस का है, 50 माइनस का है, तो दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दो प्लस की चीज़ें आपस में प्लस हो सकती है। ठीक है, तो 1700 प्लस 10 1710 और 50 उनमें से माइनस हो गया, और सॉल्व करके आंसर आ गया 1660। तो बेटा जी ये था कि आपने सीरीज में कैसे सबको सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 1.8 इज रोमन न्यूमेरियल सिस्टम। रोमन न्यूमेरियल्स आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 5th में भी आपने पढ़े हैं। देखो उसमें तो आप पहले तो आप क्या करते हो, कहते हैं रोमन न्यूमेरियल सिस्टम में हम एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 7 सिंबल्स का यूज करके, है ना। और वो 7 सिंबल्स कौन से हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। और इन 7 सिंबल्स की वैल्यू भी होती है कुछ ना कुछ। आई मीन्स 1, वी मीन्स 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। इन 7 की वैल्यू हो गई। उसके बाद आपको सारे बना सिखाया हुआ है, ठीक है जी। आगे बेटा, अगर रोमन न्यूमेरियल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। अगर एक ही सिंबल रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, जैसे आई एंड आई 1 + 1 दैट इज 2, है ना। और एक बात याद रखनी है, कोई भी जो सिंबल होगा वो 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होता। मतलब एक सिंबल को मैक्सिमम 3 टाइम यूज कर सकते हो, उसके बाद उसको यूज नहीं करते हो, ठीक है जी। एंड जो V, L और D है, साथ में से ये जो 3 सिंबल्स हैं V, L एंड D, ये कभी रिपीट नहीं होते, ठीक है बेटा। क्योंकि V + V दैट इज 5 + 5 10, उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल है, तो वो रिपीट नहीं होते। V, L एंड D वो रिपीट नहीं होते। उसके बाद है, आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। आपका एक रूल होता था, ठीक है। If a Roman numeral having smaller value is written to the right of Roman numeral having greater value, value of both Roman numerals is added. अगर रोमन न्यूमेरियल की वैल्यू कितना छोटी वैल्यू है, उसको कहाँ ऐड किया जाता है? जो रोमन न्यूमेरियल हैविंग ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू वाले रोमन न्यूमेरियल के राइट पे ऐड किया जाता है, और फिर वो सारे आपस में ऐड हो जाते हैं और वैल्यू बन जाती है। जैसे उसने 7 बना के दिखाया, ग्रेटर वाला उसके जो दोनों स्मॉलर्स है उसके राइट वाली साइड ऐड हो रही है, तो ये 7 बन गया। सेकंड रूल है, अगर रोमन न्यूमेरियल हैविंग स्मॉलर वैल्यू, छोटी वैल्यू है, और उसको लिखा जा रहा है ग्रेटर के लेफ्ट पे, तो वो दोनों आपस में माइनस किए जाएंगे। जैसे 1 एंड V, I एंड V 4 बनता है। कैसे बनता है? 5 में से 1 माइनस करके, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर से लेफ्ट पे, ग्रेटर से आगे क्या आ रहा है? स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। और एक चीज है, अगर आपके रूल नंबर 4, द रोमन न्यूमेरियल्स V, L एंड D कैन नॉट बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द रोमन न्यूमेरियल हैविंग ग्रेटर वैल्यू। कहता जो V, L, D जो है वो कभी भी लेफ्ट कैन नॉट बी रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ रोमन न्यूमेरियल्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू। V, L और D जो है वो लेफ्ट ऑफ रोमन न्यूमेरियल्स पे नहीं लिखे जा सकते जिनकी क्या है? ग्रेटर वैल्यू होती है। जैसे आप कभी भी V एंड X नहीं लिख सकते, X और V लिखते हो, ठीक है जी। V, L, D इन तीनों के केस में सिर्फ ये हमेशा ग्रेटर से राइट पे आएंगे, लेफ्ट पे नहीं आएंगे। उसके बाद 5 रूल नंबर, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन न्यूमेरियल, अगर रोमन न्यूमेरियल के ऊपर बार आएगा तो उसकी वैल्यू 1000 से बढ़ जाएगी। जैसे अब V मीन्स 5, तो 5 को 1000 टाइम्स इंक्रीज करना है, दैट इज 5 × 1000। तो ये सारा आपको ऐसे करना है। मतलब जब बार गिवन होगा तो एक सिंबल की वैल्यू 1000 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है जी। ये था रोमन न्यूमेरियल का टॉपिक फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 1.8
और इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो डन हो गया।